मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम ओम नमः शिवाय जी के विषय में, मंत्र के विषय में आपसे वार्ता करेंगे। मित्रों, आइए श्रावण माह में शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा पर बात करते हैं और कहते हैं कि यह पंचाक्षरी मंत्र संपूर्ण मंत्रों का राजा है। तो ये हम विषय शुरू कर रहे हैं। इसके पहले एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज भविष्य ज्योतिष को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और यूट्यूब चैनल भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल जो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। आपका स्नेह चाहिए, आपका प्रेम चाहिए और हम आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ दिया करते हैं। कृपया आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद। मित्रों, भगवान शंकर के पांचों मुखों से एक अक्षर का प्रादुर्भाव हुआ और ये प्रादुर्भाव जो हुआ ये इसमें 3 अक्षर इस तरीके से निकले कि आ, उ और मा। ये अक्षर जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? आ, उ और मा का प्रादुर्भाव जब हुआ और नाद और बिंदु इसके मिलने से ही ओमकार बना है। आ, उ, मा, नाद और बिंदु, इन 5 से मिल करके ओमकार बना है, ओम बना है। अब भगवान शंकर के 5 मुखों से ही 5 भूतों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। वो 5 भूत क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। देखिए, ध्यान से इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। अब ये 5 मुख जो हैं उनके अंदर से जो 5 प्रकार की शक्तियां हैं उनसे वे शंकर जी की अनुकंपा से 5 भूतों के अंदर हैं। ये पांचों जो अभी हमने बतलाए। अब 5 प्रकार की शक्तियां क्रमशः कौन कौन सी हैं? इनमें सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये हो गया। अब सृष्टि, स्थिति, संहार क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के पास है। ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के पास में है। तिरोभाव और अनुग्रह सदाशिव के पास में ही रहते हैं, उनके पास हैं, उन्होंने अपने पास रखे हैं। अब पंचभूतों में पृथ्वी सारी सृष्टि का कारण है। पंचभूतों में सृष्टि जो है वो सारी सृष्टि का कारण है और पृथ्वी से ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। जितने भूत प्राणी हैं उनके शरीर का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही होता है और उनका पालन भी जल के द्वारा होता है। ये श्रावण मास में आप सब लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए इस विषय को मैंने ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की इच्छा हुई, मेरे को प्रेरणा हुई, मेरे अंदर ऐसे विश्वास, ऐसी बात जागृत हुई, तो मैं इस बात को श्रावण मास में आप लोगों से कह रहा हूँ, अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। अग्नि में जो भी सामग्री हम डालते हैं, हवन करते हैं, तो वायु और आकाश के अंदर तिरोभाव और अनुग्रह शक्ति है। वायु किसी भी चीज को, वस्तु को क्या कर देती है? उड़ाकर तिरोहित कर देती है।
अब इस प्रकार से सदाशिव 5 प्रकार की शक्तियों द्वारा हमारा रक्षण करते हैं, यानी शंकर भगवान हमारा इस तरीके से 5 शक्तियों से रक्षण करते हैं। यही 5 प्रकार की शक्तियां ओम के अंदर समाविष्ट हैं। यही 5 प्रकार की शक्तियां ओम के अंदर समाविष्ट हैं। और ओम नमः शिवाय, देखिए आजकल बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे न कह करके मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि नमः शिवाय का शुद्ध उच्चारण ऐसे करें, नमः शिवाय। क्या? नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम अलग है और शिवाय कहें। ये 5 मंत्र है नमः शिवाय, इसमें 5 अक्षर हैं। ओम जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। और ओम का भी ओमकार का वही है, पंच का जो अभी मैंने बतलाया, और नमः शिवाय का भी है। नमः और शिवाय 5 हो गए ये। तो अब हम उसमें ओम नमः शिवाय के अंदर भी इन्हीं शक्तियों का समावेश है, क्योंकि ओम और नमः शिवाय के अंदर कोई भेद नहीं है किसी तरीके का। ओम नमः शिवाय के अंदर कोई भेद नहीं है। और ओम सूक्ष्म है, ओम जो है वो सूक्ष्म है। और हम नमः शिवाय और इस पर विचार करते हैं कि नमः शिवाय स्थूल है। जो सूक्ष्म को नहीं समझ पाते हैं उन्हीं लोगों के लिए सदाशिव ने मंत्र को प्रकट किया है। जो सूक्ष्म को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं, उन्हीं के लिए सदाशिव ने ये इस प्रकार से मंत्र को प्रकट किया है। वस्तुतः वह सदाशिव ही हमारे सामने नाद रूप में प्रकट होता है और नाद ही ओमकार का रूप ले लेता है। वही नाद जो है ओमकार का रूप ले लेता है। लेकिन ओमकार अत्यंत ही रहस्यपूर्ण है। इसको छोटा या ऐसा वैसा कुछ इस तरीके का हल्के में या कुछ समझने की नहीं आवश्यकता होती है। ये बहुत ही रहस्यमयी है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यह तुरीय पद को बतलाता है। यह ओंकार जो है तुरीय पद को बतलाता है। तुरीय पद को सभी समझने में समर्थ नहीं होते हैं, समर्थ नहीं है। अतएव उस तुरीय पद को बतलाने के लिए ही, उस तुरीय पद को बतलाने के लिए ही स्वयं ही सदाशिव हमारे सामने ओम नमः शिवाय के रूप में प्रकट हुए हैं। ये श्रावण मास में एक बड़े अच्छे विषय पर हम वार्ता आपसे कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उनमें पहले ओमकार की ही आवश्यकता होती है। कोई मंत्र लीजिए, उसमें ओम पहले बोला जाता है। ये प्रणव है, ओमकार शब्द है। लेकिन नमः शिवाय में ओमकार की आवश्यकता नहीं होती। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर हम शंकर जी का 5 मंत्र जपते हैं और उसमें ओम लगा देते हैं तो वो 6 हो जाते हैं। और ओम का भी वही अर्थ है और नमः शिवाय का भी वही अर्थ है। उसको प्रकट कर दिया है और उसको ऐसे ही जो है वो दिव्य रूप में है, उसको जो है उस तरीके से नहीं किया है। क्योंकि ओमकार और नमः शिवाय एक ही हैं। ओम में भी 5 मात्राएं हैं, होती हैं, और नमः शिवाय में भी, शिव योगी में भी ये 5 अक्षर हैं। इसीलिए 5 मंत्र इसको कहते हैं। आकार, उकार और मकार। क्या? अकार, उकार और मकार, आ, उ, मा, ये नाद हैं। और बिंदु से ना, मा, ना हो गया, मा हो गया, और सी, वा, और फिर क्या हो गया? या हो गया। तो नमः शिवाय हो गया।
तो इसीलिए नमः शिवाय में प्रणव यानी ओम की आवश्यकता नहीं होती है और नमः शिवाय कहना चाहिए। और स्पष्ट बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव, शंकर भोलेनाथ की जय। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, वो कृपा करने वाले हैं और प्रेम से उनकी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है। शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।